उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना मुगलपुरा क्षेत्र से एक मामला सामने आया जहां एक विवाहिता को उसके 5 साल के बच्चे के साथ उसी के घर से बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थनी महिला की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार निशांत रस्तोगी के साथ संपन्न हुई थी। प्रार्थनी के माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वाले दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे, जिसके लिए प्रार्थनी के पति निशांत रस्तोगी, सास विनीता रस्तोगी, जेठ विशाल रस्तोगी व जेठानी दीक्षा रस्तोगी प्रार्थनी को आए दिन छोटी छोटी बातों पर ताने मारने व प्रताड़ित करने लगे और प्रार्थनी महिला उन सबके ताने और प्रताड़ना सहती रही। बता दें कि प्रार्थनी के पति की शर्राफा बालाजी ज्वेलर्स के नाम से पानों के दरीबे पर दुकान भी है। वहीं प्रार्थनी महिला को उसके ससुराल वालों ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद प्रार्थनी अपने मायके चली गई, जिसके बाद प्रार्थनी के ससुराल वालों ने उसके पिता को फोन करके कहा कि वे कुछ दिनों के बाद प्रार्थनी को लेने के लिए उसके पति को भेज देंगे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी प्रार्थनी महिला को उसके पति निशांत रस्तोगी लेने के लिए नहीं आए। वहीं जब प्रार्थनी ने अपने पति को फोन किया तो उक्त सभी लोगों ने प्रार्थनी से कहा कि यदि तुम यहाँ आई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। प्रार्थनी को उसके ससुराल वाले रखने से साफ इनकार कर रहे हैं। और तो और प्रार्थनी की सास ने अपने बेटे से कहती हैं कि अपनी पत्नी को तलाक दे दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे। वहीं प्रार्थनी अपने ससुराल के बाहर इतनी कड़कड़ाती ठंड और कोहरे में अपने 5 साल के बच्चे के साथ बाहर बैठ गई, लेकिन ससुराल वालों को ना तो प्रार्थनी पर रहम आया, ना ही 5 साल के बच्चे पर रहम आया। वहीं प्रार्थनी को घर के बाहर बैठे हुए 3 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी प्रार्थनी ठंड में बाहर बैठी हुई है। ना तो पुलिस प्रार्थनी की सुन रही है और ना ही ससुराल वाले उसे घर के अंदर आने दे रहे हैं। अब क्या पुलिस को भी नजर नहीं आ रहा कि प्रार्थनी 5 साल के बच्चे के साथ बैठी है? यदि इस बीच प्रार्थनी या उसके बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? और तो और ससुराल वाले भी इतने निर्दयी हो गए कि उन्हें ठंड में ठिठुरता बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। वहीं आप वीडियो में साफ देख सकते हो कि किस तरह से बच्चा अपने घर जाने के लिए गुहार लगा रहा है। प्रार्थनी ने कहा कि मैं रात भर अपने बच्चे के साथ यहीं बैठी रहूंगी, अब मैं अंदर जाकर ही रहूंगी। वहीं जब प्रार्थनी ने अपने फोन से पुलिस की वीडियो बनाने की कोशिश करी तो महिला पुलिसकर्मी ने प्रार्थनी का फोन छीनने की भी कोशिश की। पुलिस महिला को इंसाफ दिलाने से तो गई और उल्टा प्रार्थनी पर ही अपनी दबंगई महिला पुलिसकर्मी दिखा रही है। बता दें कि महिला पुलिसकर्मी थाना मुगलपुरा में तैनात है। ये देख सकते हैं आप थाना मुगलपुरा महिला पुलिसकर्मी की दबंगई। वहीं प्रार्थनी महिला का आरोप है कि प्रार्थनी को डराने धमकाने के लिए उसके ससुराल वालों ने पुलिस को बुलाया। इतना ही नहीं, प्रार्थनी के पीछे एक मुसलमान लड़के को पैसे देकर लगा दिया गया, जिस पर प्रार्थनी को ही गलत ठहराकर रात के 1:30 बजे उसे घर से बाहर निकाल दिया और प्रार्थनी पर डिवोर्स का केस भी कर दिया, जिस पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ और प्रार्थनी को घर में रहने के राइट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रार्थनी को घर से बाहर निकाल दिया गया और उसे घर में घुसने नहीं दिया जा रहा। और तो और 5 साल के बच्चे को भी उसके पिता ने घर में रखने से मना कर दिया। साथ ही प्रार्थनी के पति द्वारा कहा जाता है कि ये बच्चा हमें नहीं चाहिए। ये देख सकते हो आप, बेरहम बाप जो अपने ही बच्चे को रखने से इनकार कर रहा है, जिस पर प्रार्थनी ने 112 पुलिस भी बुलाई और प्रार्थनी की काउंसलिंग भी हुई। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। छोड़ लग जाएगी अंकल जी, कल करा देंगे। हाँ, अभी आ रहा, साहब आ रहा है। दिखा रही बोलते हैं आज का दिन हम अपने घर नहीं बुलाते हैं, इसे कभी नहीं बुलाते हैं। भाई बदतमीज औरत, उसकी पढ़ाई लिखाई सब खराब हो रही पूरी सूरत से। इतनी सर्दी में पुलिस बुला के बैठ जाए तमाशा बचाने। चली जाएगी एक दिन। प्रिया रस्तोगी। किसने बैठी हैं आप? यहाँ मेरे घर वाले गेट नहीं खोल रहा है, मुझे घर से निकाल दिया गया, मुझे घर में नहीं रहने दिया जा रहा है और मुझे परेशान किया जाता है और दहेज के लिए भी मुझे दुखी किया जाता था पहले। फिर मैं डर डर कर घर छोड़कर कई बार इन्होंने मोहल्ले की कभी किसी चीज़ की धमकी दी, पुलिस बुलाई मुझे डराने के लिए, कभी कुछ किसी भी सूरत से इन्होंने बेईमानी से मेरे से एक लिखित भी लिखवाई थी जेवर के प्रति। वो इन्होंने मुझे मारने पीटने के बाद मुझे धमकी दे के लिखवाई और सो और अब मुझे घर से निकाल दिया। इन्होंने मोमडन लड़के को मेरे पीछे लगाया पैसे देकर और ये कह दिया कि उसका चक्कर चल रहा है वहाँ पे, जिसमें कुछ भी नहीं था। इन्होंने उस दिन जिस दिन ये बात पकड़ी गई, अचानक में वो इंसान मुझे केवल खबर देने के लिए आया था, तो इन्होंने उसे मेरी दुकान पे केवल सामान लेने और खबर दिया कि आपके ऐसे करके खबर आई है। तो इन लोगों ने मेरे संग मारपीट की, पुलिस बुला ली, पुलिस बुलाने के बाद मारपीट करके मुझे रात को 1:30 बजे इन्होंने घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं 2 दिन तक ट्रेनों में बरेली से मुरादाबाद घूमती रही अपने बच्चे के संग, भूखा प्यासा बेचारा, मैं भी दुखी। फिर जाके मेरे घर वालों को खबर मिली तो मुझे मुगलपुरा थाने से वो लेकर गए
और अब इन्होंने चुपचाप से, मेरे घर वालों ने कहा कि शांति से बैठ के, अभी ये भी गुस्से में है, तुम भी गुस्से में हो, समझौता हो जाएगा, बात हो जाएगी। डिवोर्स का केस कर दिया 1 महीने बाद। मेरे पास जब नोटिस आया तो मैंने कहा मैं तो तलाक दूंगी नहीं, तलाक तुम्हारी मर्जी से थोड़ी होगा, मेरी शादी को 8वीं साल चल रही है। मैंने कहा मेरा इतना बड़ा बच्चा है, मैंने आज तक घर बनाने के लिए इतनी कोशिशें करी, तो मैं अब कैसे छोड़ दूंगी। मैं आई, मैंने 2 तारीखें पढ़ी, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, कुछ नहीं। मेरे घर में रहने के राइट्स हैं, लेकिन मुझे घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। और मैं यहाँ 1 घंटे से बैठी हुई हूँ। जी, मैंने पुलिस बुलाई थी 112 नंबर पर। दोपहर मेरी काउंसलिंग हुई थी, वो भी फेल हो गई। वहाँ इन लोगों ने मुझे रखने से मना कर दिया। मैंने कहा चलो अच्छा, एक टाइम को मुझे गलत मान सकते हैं, मैं बड़ी हूँ, ये बच्चा तो तुम्हारा है, इसे रखो, तुम्हारा पोता है, तुम्हारा बेटा है, तो इसे भी रखने से मना कर दिया गया। और जब से ये हुआ है, ये कही जाती है हमें तो ये चाहिए नहीं था, तूने पैदा करा, तू संभाल, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती है। जो भी जिम्मेदारी उठाते थे वो हमारे ससुर जी उठाते थे, जो जिंदा थे। तो हमारी इस घर में तब भी इमेज थी, जब से वो खत्म हुआ, जब से हमें बुरी सूरत से दुखी कर रखा है। निशांत रस्तोगी जी, क्या कारोबार है उनका? शर्राफ, बालाजी ज्वेलर्स, पान दरीवे में, और गिरवी गाठे का काम है बहुत अच्छे स्तर पे, और बहुत अच्छे स्तर पे दुकान भी चलती है। फैमिली के दबाव में आके, फैमिली मतलब उनके कहने में चलते हैं। ऊपर से शुरुआत से माँ उनकी कहती है बेटा इसे छोड़ दे, वैसे भी इससे हमें कौन सा कुछ मिला है, हम तेरी दूसरी शादी कराएंगे। शुरुआत से यही कहते आ रहे हैं, जो कि मैं छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। मेरा बच्चा है, 1 साल बाद ही मेरा बेटा हुआ। मैंने हमेशा बनाने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने हमेशा वो कोशिश करी मैं खुद छोड़कर भाग जाऊँ और आऊँ ना। पिछली 2 बार मैं यहाँ आई, समझौता कर मुझे उस घर में रखा गया, उस घर में भी चैन से रहने नहीं दे रहा है। मैं यहीं बैठी रहूंगी, सारी रात बैठी रहूंगी। नहीं, अब मैं नहीं हिलूंगी, अब तो मैं अंदर जाऊंगी जी। और मुझे चालाकी से इस घर से भी निकाल दिया गया कि मेरे पति बेदखल नहीं थे, सिर्फ झूठ बोलकर मेरा सामान उस घर में पहुंचा दिया, जिसमें मेरा यहाँ रहने का पूर्ण अधिकार है। मैं शादी होकर आई हूँ, 7 फेरे डाल के इस घर में आई थी, तो मुझे इस घर में रहने के पूरे अधिकार है। क्या नाम है आपका? प्रिया रस्तोगी।